9 अक्टूबर से बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं और वक्री होने का सबसे बड़ा लाभ सिंह राशि वालों को मिलने जा रहा है। कैसे मिलेगा, ये सारी बात इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सिंह राशि और सिंह लग्न के जो पंचमेश होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं, यानी कि पांचवें घर के मालिक, और पांचवें घर के मालिक होकर के वो बैठे हुए हैं 10वें घर में। और 10वें घर में जाने के बाद सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि बृहस्पति और शुक्र दोनों आमने सामने हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बृहस्पति देव ऑलरेडी आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं और शुक्र 12 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में गमन करेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में ट्रांजिट होगा। अब क्या होगा? बृहस्पति और शुक्र दोनों आमने सामने, यानी कि समसप्तक। बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि वो उल्टा चल रहे हैं और ऐसा इल्यूजन से होता है। और वक्री शुभ प्लैनेट जो होता है वो शुभ फल देने लगता है और अपने से पीछे वाले घर का भी फल देने लगता है। अपने हाउस का तो फल देता ही है, साथ ही साथ अपने से पीछे वाले घर का भी वो फल देने लगता है। पीछे वाला घर कौन सा है? भाग्य का घर, और जिसमें बैठे हैं वो है रिजल्ट का घर, यानी कि रिजल्ट का घर का जो फायदा है वो मिलेगा, भाग्य का भी फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ केंद्रेश और त्रिकोणेश का दृष्टि संबंध बनेगा। केंद्रेश यहाँ पर आपके शुक्र हैं, दशमेश हैं, और पंचमेश यानी कि त्रिकोणेश जो हैं आपके वो बृहस्पति देव हैं। तो बृहस्पति और शुक्र जब आमने सामने होंगे तो वैसे भी दोनों शुभ ग्रह का जब समसप्तक योग बनता है और दोनों अच्छे घर के अगर मालिक होते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो समझ लीजिए कि 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वक्री होंगे, 12 अक्टूबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 2 से 4 दिन और ज्यादा फल प्राप्ति में लगता है। उसके बाद बृहस्पति और शुक्र आपको अपना अच्छा फल देना स्टार्ट कर देंगे। बुद्धि से यश की प्राप्ति होगी, विद्या बुद्धि से आपको रिजल्ट का मिलेगा। बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलके ऐसा फल देंगे कि आपको भी लगेगा कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। बृहस्पति देव और शुक्र जब भी अच्छा फल देने की स्थिति में आते हैं तो बहुत शुभ फल देते हैं। अब बात यह है कि कब किसको मिलेगा, तो आप अपने कुंडली के अंदर में देखें कि बृहस्पति और शुक्र कितने अंश पर हैं। अगर किसी का भी अगर लगभग 8 अंश से लेकर के 20 अंश तक अगर बृहस्पति और शुक्र है तो बड़ी तेजी से लाभ मिलेगा। अगर इससे कम या इससे ज्यादा पर है तो थोड़ा सा टाइम अधिक लग सकता है, लेकिन ये फल मिलेगा जरूर। रिजल्ट, प्रतियोगिता परीक्षा, पदोन्नति, बुद्धि, संतान, ये सारे मामले जो हैं बहुत अच्छी तरीके से फल देंगे। अब दूसरी बात देखते हैं कि आपका जो लग्न का जो स्वामी है लग्नेश, वो सूर्य नीच राशि में चले जाएंगे 17 अक्टूबर को। तीसरे भाव में जब कभी कोई नीच राशि में कोई प्लैनेट जाता है तो उसकी उच्च राशि जो होती है 9th हाउस में होती है। तो इससे क्या होगा? ये भी एक तरीके का विपरीत राजयोग होता है कि तीसरे भाव में जब कोई नीच प्लैनेट जाता है तो उसकी उच्च राशि होती है 9th हाउस में। 9th हाउस जो होता है वो भाग्य का घर होता है। तो सूर्य देव यहाँ भी आपका भाग्य वर्धन करेंगे। वैसे भी तृतीय भाव में कोई भी क्रूर ग्रह अच्छा ही फल देता है। तो सूर्य और बुध की युति लगी हुई है तो बुधादित्य योग का आपको फायदा मिलेगा। बृहस्पति और शुक्र का जो समसप्तक बन रहा है आपके बुद्धि और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट का, इसमें आपको फायदा मिल रहा है। अब बात करें शनिदेव की। शनिदेव 3 अक्टूबर से सतभिषा नक्षत्र में है। ऑलरेडी वो आपके लिए एक पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं। हालांकि सप्तम में वक्री शनि है तो शादी के मामले में ये देरी करवाते हैं, मैरिज लाइफ में किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम देते हैं। और सप्तम में वक्री शनि बैठा है, इसका मतलब ये होगा कि मैरिज में देरी हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ जब स्वगृही शनि सप्तम भाव में है, ऊपर से सतभिषा के नक्षत्र में है और 15 नवंबर से वो और मार्गी हो जाएंगे तो शनि का पावर बढ़ेगा और ज्यादा। तो शनि आपको शुभ फल देने के लिए आगे बढ़ेंगे। शनि ने अभी पंच महापुरुष योग जो शश योग होता है उसका पूरा फल दिया हुआ है। हालांकि लग्न पर में शत्रु दृष्टि है, बस यहाँ पर सावधान रहना है आपको, क्योंकि आपका लग्नेश भी अभी नीच है। लग्नेश सूर्य तुला राशि के रहेंगे पूरे 1 महीने तक, 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक, और लग्न पर शनि की शत्रु दृष्टि भी है। तो इसके लिए आपको सूर्य देव को बलवान करने के लिए सूर्य देव को आप अर्घ दें, सूर्य नमस्कार करें
और सूर्य का जो भी पूजा पाठ आप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र है, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन एट लीस्ट आपको सूर्य देव को अर्घ जरूर देना है। अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, फूल, लाल फूल दे करके आप अर्घ दें 1 महीने तक में। और जिसकी सूर्य की अंतरदशा चल रही है उनको बहुत तेजी से तो लाभ मिलेगा। शनि यहाँ पे फायदा भी देंगे, लेकिन लग्न पर में दृष्टि देने से स्वास्थ्य प्रतिकूलता रह सकती है। अब बात करें राहु देव की, राहु अभी आपके अष्टम में, यानी कि पूरी कुंडली में अगर मैं देखूं तो अगर राहु का जो है वो जो गोचर में जो ट्रांजिट अभी है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम का राहु बीमारियां देता है, स्वास्थ्य में परेशानी आती है, मानसिक अशांति मिलती है, एंजाइटी मिलती है, बीपी कंट्रोल नहीं रहता, और भी बहुत सारी समस्याएं वो दे देते हैं। तो राहु के लिए आपको अगर खास करके सारी बातें तब होती है जब आपकी अगर मान लिया राहु की अगर आपकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो ज्यादा परेशानी होगी। अगर राहु की अंतरदशा नहीं चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का राहु का अंतरदशा चल रहा है तो आप राहु के जो मंत्र है, राहु का कवच पाठ कर सकते हैं, ओम रांग राहवे नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भोलेनाथ की आप पूजा करें, सूर्य देव को अर्घ दें, हनुमान जी की आराधना करें। ये सारी चीजें जो नेगेटिव आएगी वो एकदम से कम जरूर हो जाएगी। अब मंगल देव अभी आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे 26 अक्टूबर को। यहां पर एक सावधानी आपको रखनी है कि द्वादश भाव में आपका जो सबसे ज्यादा पावरफुल जो प्लेनेट है, यानी कि केंद्रेश भी है, त्रिकोणेश भी है, चतुर्थेश भी है, नवमेश भी है, यानी कि 4th हाउस का लॉर्ड भी है, 9th हाउस का लॉर्ड भी है। एक तरह से तो ये फायदा देगा आपको। 9th हाउस का लॉर्ड आपका 12th में जब जाता है तो विदेश यात्राएं बनती है। तो जिस किसी का भी विदेश यात्रा के लिए जो प्रयासरत थे उनका विदेश यात्रा का काम इस महीने में हो जाएगा 26 अक्टूबर के बाद, क्योंकि द्वादश मंगल राहु से दृष्टि, यानी कि राहु अष्टम भाव में है तो 5वीं दृष्टि मंगल पे दे रहे हैं, ऊपर से वो मंगल नीच का है। लेकिन आपको सावधानी क्या रखनी है, नीच का मंगल अपनी उच्च दृष्टि 6ठे भाव पर में दे रहे हैं। 6ठा भाव जो होता है कैजुअलिटी का होता है, तो मंगल का जब जब गोचर में 6ठे भाव से संबंध बनता है तो वो किसी न किसी प्रकार से आकस्मिक चोट देते हैं। इससे लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही साथ हनुमान जी की 3 बार आपको चालीसा पाठ करनी चाहिए। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और ओम अंग अंगारकाय नमः इसका 108 बार आपको जप करना चाहिए। किसी प्रकार की शनि देव से आपको ना तो अभी 7.5 ही है, ना ही अढ़ैया है। तो सावधानी आपको एकमात्र मंगल से रखनी है और राहु से रखनी है। बृहस्पति और शुक्र बहुत अच्छा फल देंगे, सूर्य और बुध अच्छा फल देंगे, शनि देव भी आपको अच्छा फल देंगे। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।